हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लकी ट्रिक चैनल जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं हूं मुकुल और आपका बहुत बहुत इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में, वो भी सौर मंडल। और सौर मंडल को कुछ यूनिक वे में, जैसा कि पहले से सभी वीडियो में हम लोग कुछ यूनिक तरीके से ही पढ़े हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी तरीके से पढ़े, कैसे कोई चीज़ों को याद किया जाता है। आज हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल में मैं बस आज एक वर्ड है मात्र, वो वर्ड मैं बता दूंगा, सारा सौर मंडल उस पर ख़त्म हो जाएगा आपका। दोस्तों, उसी वर्ड पे सारा सौर मंडल मैंने कर दिया है। वो वर्ड दोस्तों, इसी पे मैं सौर मंडल पूरा ख़त्म कर दूंगा। आप लोग देखिएगा, WFETTSUN। तो वो वर्ड यही है, वो फेटसन। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसका। ये तो अभी ट्रेलर है दोस्तों। सौर मंडल इसके बाद आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर कभी। और जैसा कि जानते हैं, वीडियो बनने के बाद आप लोग कुछ इसी तरह का वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे। मेरा यही चैनल का थंबनेल हुआ जो बन के आप लोग देखेंगे जब सर्च करके, तो यही आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के और काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ शुरू करते हैं सौर मंडल। और आज के बाद सौर मंडल शायद ही आपको कभी पढ़ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सौर मंडल। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी, कौन किए थे? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। सूर्य के जो चारों ओर घूमते, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे, वो चक्कर लगाएंगे कौन? ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को, अब ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करेंगे वो उपग्रह होगा, और सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करेंगे वो ग्रह होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले दोस्तों 9 होते थे और आप लोगों को पता है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो इसीलिए अब 8 ही रह गए हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ नंबर, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले मैं आपको बोला था कि एक ही वर्ड से सारा सौरमंडल में ख़त्म कर दूंगा, तो वो वर्ड अब आपके सामने आ रहा है। तो वो वर्ड है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से सौरमंडल, इसी पे सारा जितना भी सौरमंडल का क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ये हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। WFETTSUN, वफेटसन। इसको हम लोग दोस्तों हिंदी में क्या याद रखेंगे? वफेटसन है ना, WFETTSUN, वफेटसन। इसको मान लेंगे कि हम कोई फॉरेनर का किसी फॉरेनर का नाम है वफेटसन, ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ये काफ़ी दिलचस्प ट्रिक है दोस्तों। अभी आप लोग खुद समझ जाएंगे कि वाह क्या ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आखिर वफेटसन में क्या क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे सूर्य का फिगर बना ले, तो सूर्य की दूरी के हिसाब से ये ग्रहों का क्रम है दोस्तों, वफेटसन। तो आखिर WF ये सब क्या है? तो W से हम लोग क्या है, W से क्या याद रखेंगे? वेडनेसडे मीन्स क्या? बुध। फ्राइडे। ई से अर्थ। ये टी का जो पहला है टी, वो है क्या? मंगल, ट्यूसडे। और ये सेकंड वाला टी क्या है? थर्सडे, यानी बृहस्पति। सैटर्न मीन्स सनी। यूरेनस मीन्स अरुण, और नेपच्यून मीन्स वरुण। तो ये है दोस्तों
अब हम लोग देखते हैं फिर से WFETTSUN वफेटसन। तो हम लोग देखते हैं सूर्य के दूरी के हिसाब से वफेटसन। ये W से वेडनेसडे, फ्राइडे, अर्थ, ट्यूसडे और थर्सडे, सैटर्न, शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों पहले वफेटसन में जो पहला टी आएगा आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि आखिर ये मंगल होगा या बृहस्पति होगा। तो दोस्तों सप्ताह के नाम में पहले क्या आता है, मंगल आएगा तभी तो बृहस्पति आएगा, मंगल बुध तब ना बृहस्पति आएगा। तो पहले वाला टी जो है वो मंगल ही होगा, क्योंकि मंगल के बाद ही बृहस्पति आएगा, ऐसे सोचेंगे हम लोग। अब सूर्य के दूरी के हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि सूर्य के दूरी के हिसाब से पहला ग्रह कौन सा आता है, W यानी बुध, फिर शुक्र, फिर अर्थ और फिर मंगल और फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ऐसे करके आता है। इसी पे दोस्तों पूरा सौर मंडल आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं और इसका आंसर आप लोग खुद देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वफेटसन पे आंसर देंगे आप लोग। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, आप लोग खुद बता दीजिए। मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, होल्ड करता हूँ 10 सेकंड। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। मैं जान रहा था आप लोग इसी ट्रिक पर करेंगे। तो देख लेते एक बार दोस्तों, यहाँ पे WFETTSUN क्या, तो वफेटसन। वफेटसन हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध है पहला, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और फिर ये पहला टी जो है मंगल है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ए में है। आंख बंद करके वफेटसन पे हम लोग लगा देंगे। तो दोस्तों यही ट्रिक है और इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनेगा, वफेटसन पे। वफेटसन कर लिए, सौर मंडल आपका क्लियर। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ कर है पृथ्वी से, वो तो था सूर्य से, अब ये है पृथ्वी से। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि इसमें अब गौर करने वाली बात है। जैसे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार देखेंगे इसमें ऑप्शन में मंगल आ रहा है, फिर बुध आ रहा है, बृहस्पति। ये सीक्वेंस में आ रहा है क्योंकि मंगल के बाद बुध आता है, बुध के बाद बृहस्पति आता है। बस इस तीनों के पहले हम लोग क्या करेंगे, शुक्र को इंस्टॉल कर देंगे। मंगल बुध बृहस्पति लिख देंगे और उसके आगे क्या करेंगे, शुक्र लिख देंगे, शुक्र। तो हो जाएगा। और शुक्र इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए आप लोग गौर करें यहाँ पे वफेटसन फिर लिख लेंगे। दोस्तों जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो वफेटसन लिख लेंगे। वफेटसन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अर्थ के सबसे पास जो है लेफ्ट साइड में कहाँ से शुरू होता है, फ्राइडे से। तो इसीलिए फ्राइडे हम लोग यहाँ रखेंगे और बाद बाकी जो है मंगल, बुध और बृहस्पति सजा देंगे सीक्वेंस में। ये लिए याद रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अब कह रहा है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। दोस्तों इसको भी हम लोग वफेटसन पे सजाएंगे, देखेंगे कैसे। आकार के अनुसार, साइज के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद छोटा छोटा ऐसे अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा को पहले रखना। तो फिर से हम लोग झट से लिख लेंगे WETTSUN वफेटसन। वफेटसन लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो वफेटसन में आकार के अनुसार जो कहेगा सबसे बड़ा क्रम, ये जो फर्स्ट 4 ग्रह है ये इंटरनल ग्रह कहलाते हैं, यानी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये बाद वाले जो ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। और बाह्य ग्रह, इंटरनल ग्रह में कौन सा है, W से बुध, शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी और पहला टी जो होता है वो मंगल होता है। तो ये चारों जो है वो आंतरिक ग्रह हुए और ये चारों क्या हुए, बाद वाले चारों बाह्य ग्रह हुए। 8 लेटर है ना, तो 4 और 4। तो पहला 4 जो है आंतरिक ग्रह और पहला 4 जो ग्रह है वो बाह्य ग्रह होता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे TSUN। TSUN मीन्स टसन। टसन जो बाद का ग्रह होता है, यही सीक्वेंस में 4 लगातार बड़ा ग्रह है टसन। यानी T से बृहस्पति, S से सैटर्न यानी शनि, U से यूरेनस यानी अरुण, N से नेपच्यून। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है बृहस्पति, टसन देख लेंगे, टसन TSUN, टसन तो आ गया। अब इसके बाद हम लोग याद रखेंगे सिर्फ यहाँ पे टसन बैठा देंगे
बाह्य ग्रह जो हम लोग लिए हैं टसन सो, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये हम लोग सीक्वेंस में बैठा देंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग कौन सा है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और ग्रह भी है, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तो ये होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है दोस्तों मंगल ग्रह पर। काफ़ी चर्चा हुआ था करंट में इसका एक बार, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया। पार्थिव ग्रहों की संख्या क्या होगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, फिर से वही बफेटसन का खेल आ गया। ये 13 नंबर क्वेश्चन को गौर करेंगे थोड़ा सा। WFETTSUN बफेटसन लिख दिए दोस्तों। मैं इसी वीडियो में बफेटसन इतनी बार लिखूंगा कि आपको रट जाएगा, और फिर भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बफेटसन हम लोग देखते हैं। तो बफेटसन में जो पहला 4 होता है वो क्या मैंने बताया था? आंतरिक ग्रह बताया था ना। आंतरिक को ही पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह, आंतरिक को ही पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो पहला 4 लेटर जो है वो पार्थिव ग्रह होता है। इसके बाद का जो 4 लेटर होता है वो क्या होता है? बाह्य ग्रह होता है। बाह्य ग्रह। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी? आप लोग आंख बंद करके कर सकते हैं। कितना? 1 2 3 4, यानी आंतरिक ग्रह की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या टिक करेंगे? 4। याद नहीं रखना है, रटना नहीं है। 4 4 4 होता है पार्थिव ग्रहों की संख्या 4। रटना कुछ नहीं है, बस वो फेटसन लिखेंगे और 4 4 में डिवाइड 2 भाग में कर देंगे। ये पहला आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह, और दोनों में संख्या क्या है? 4 है। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? अब कह रहे हैं आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है दोस्तों। अब आप लोग खुद से करेंगे, आप लोग मास्टर हो चुके हैं। पार्थिव ग्रह आप लोग खुद से चुनिए कि इसमें कौन सा नहीं। पार्थिव ग्रह मैंने पहले कहा है कि पहला 4, इसमें से पहला 4 कौन नहीं है? चुन दीजिए आप। बुध है ऑप्शन में, है। फ्राइडे है तो है। ट्यूसडे है तो है मंगल। शनि जो है दोस्तों ये इसमें है, पार्थिव ग्रह में नहीं ना है। शनि आएगा किस में? बाह्य ग्रह में, इसीलिए शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग साइंटिफिक तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे। अब आ गया दोस्तों बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो लंबा हो जाए इसमें थोड़ा सा भी संकोच आप लोग ना करें, क्योंकि बस एक ही वीडियो देखना है, वो भी लंबे टाइम तक हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है आप देखें, और स्किप बिल्कुल ना करें वीडियो को। अगर स्किप करेंगे तो कौन सा ट्रिक आपसे निकल जाएगा, और समझाने का कैसे और समझ कैसे बनता है वो तरीका जो निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्किप वीडियो को बिल्कुल ना करें, लगातार वीडियो को देखें। तो दोस्तों बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बाह्य ग्रह देखिए, फिर बफेटसन लिखेंगे WETTSUN बफेटसन। तो पहला 4 जो होता है आंतरिक ग्रह होता है, पहला 4 जो होता है बाह्य ग्रह होता है। आंतरिक ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिव भी बोलते हैं। और बाह्य ग्रह को देखिए दोस्तों, बाह्य ग्रह के और नाम है। बाह्य ग्रह के बृहस्पति सदृश भी ग्रह कहते हैं इसको। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहते हैं इसको। तो अब कह रहा है कि बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी संख्या है टसन का? 4 है ना। वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। इसी तरह मज़ा आएगा, मेरे साथ बने रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का धमाकेदार मैं हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा जितने भी MCQs बनेंगे सबको धमाकेदार ट्रिक से बता दूँ, ताकि आप लोग भविष्य में कभी नहीं भूले। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछ रहा है बाह्य ग्रह के बारे में। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बाह्य ग्रह को बृहस्पति सदृश ग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो इसका अलग एक नाम भी है। तो इसमें कह रहा है बाह्य सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। तो आप बता दीजिए कौन नहीं है। सैटर्न तो है ऑप्शन में, यूरेनस अरुण भी है, नेपच्यून वरुण भी है। मंगल दोस्तों आप लोग गौर करें, ये आंतरिक ग्रह में है ना, बाह्य ग्रह में नहीं ना है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो ये दोस्तों वामावर्त घूमते हैं। शुक्र और वरुण जो है वो वामावर्त घूमते हैं।
शुक्र और अरुण जो है वो वामावर्त घूमते हैं, बाद बाकी सब दाहिने तरफ। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के सेंटर में है। ये ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? तो ये है अभिनव तारा। विस्फोटी तारा, अभिनव तारा। दोस्तों, विस्फोटी तारा को अभिनव तारा क्यों कहा जाता है, ये आपको ट्रिक से मैं बता देता हूँ। आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि विस्फोटी तारा अभिनव तारा ही होता है। आप लुब्धक या धूमकेतु इस सब में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन अभिनव तारा ही क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। विस्फोटी तारा दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा, अभिनंदन, इस नाम को कौन भूल सकता है। एयर स्ट्राइक जो किए थे हमारे अभिनंदन जो थे, विंग कमांडर अभिनंदन थे ना, तो अभिनंदन से ही मिलता जुलता क्या नाम है? अभिनव। अभिनंदन अभिनव, अभिनंदन अभिनव, ऐसे करके हम लोग सोचेंगे। तो अभिनंदन अभिनव क्या किया था? विस्फोट किया था। कहाँ? पाकिस्तान में। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कुछ यूनिक वे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब शायद ही आप लोगों को विस्फोटी तारा, अभिनंदन ने विस्फोट किया था, तो अभिनंदन से अभिनव, ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये दोस्तों कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यह है सूर्य दोस्तों। सूर्य एक क्या है? ग्रह नहीं है, क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को, यहाँ तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये सूर्य है, तो इसके जो मध्य भाग होते हैं, ये वाला पार्ट क्या है? प्रकाश इसी से तो निकलता है। और बाहर ऊपर के भाग को, यानी ये सब भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्या कारण है इसका? तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलने का कारण है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 21 जून को। 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपसौर। अधिकतम दूरी दोस्तों जहाँ हो जाएगा, अधिकतम दूरी अपसौर। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अधिकतम दूरी जहाँ भी आ जाए तो अपसौर क्यों होगा हम बता देता हूँ। अपसौर से हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों? यूपी, अप। अब कोई भी चीज़ अप मतलब कुछ दूरी के बारे में डिस्टेंस बताता है। कुछ दूरी के लिए ये सेंस अप का प्रयोग होता है, अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे, यानी दूरी बना दिया। तो इसी तरह इसको अपसौर करेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी कह रहा है, न्यूनतम, ये तो नाम से ही उप, न्यूनतम कह रहा है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? न्यूनतम मतलब छोटा, और छोटा मतलब क्या? उप। जैसे मान लीजिए उप मुख्यमंत्री, जैसे हम लोग उप मुख्यमंत्री लिखते हैं तो ये क्या होता है? मुख्यमंत्री से छोटा होता है, न्यूनतम होता है ना। उप, जिसमें उप लगा होता है वो मेन से छोटा होता है, इसीलिए न्यूनतम। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। दोस्तों, चैलेंज है मेरा, अगर इस तरह से अगर आप लोग कहीं आज तक नहीं पढ़े होंगे और एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप किसी को मास्टर की तरह बता सकते हैं, यार अब ग्रह सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, ये सब तुम रटते होगे, उपसौर 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 उपसौर, ऐसे करके बिल्कुल नहीं रटना है दोस्तों। उप मतलब क्या? सीएम के नाम में क्या लगा रहता है, ऐसे करके हम लोग उस सबको बता सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना।
31 का है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में, मध्य रात्रि में आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र मतलब दोस्तों यूरोपियन कंट्री से ऊपर वाले पार्ट जो है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा है दोस्तों धब्बे में वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। हाल ही में ब्लैक स्पॉट की खोज वैज्ञानिकों ने की है, जो काफ़ी चर्चा में करंट अफेयर्स में रहा था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से अगर आप लोग बीपीएससी यूपीएससी देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई साबित होगा, क्योंकि ये करंट में था। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा है, मैंने पहले बताया था, सूर्य जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं तारे की श्रेणी में आता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जला के खाक कर देगा आपको, हड्डी तक नहीं मिलेगा आपका। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा कह रहा है दोस्तों, तो ये है हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लेता है 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। दोस्तों आप लोगों को झट से याद आ गया होगा। अच्छा सर वो फेडसन लिख लेते हैं एक बार। सूर्य का फिगर बना दिए, वो फेडसन लिख लेते हैं, WFETTSUN, वो फेडसन। तो सूर्य के सबसे पास कौन है? W से वेडनेसडे, F से फ्राइडे, E से अर्थ, T से ट्यूसडे, T से थर्सडे। पहले ट्यूसडे क्यों होगा? क्योंकि पहले सप्ताह में मंगल आता है तब ना बृहस्पति आता है। S फॉर सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण एंड नेपच्यून। जिस तरह मैं दोस्तों फटाफट जो बता रहा हूँ, रिदम के साथ बता रहे दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। ये मेरा प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप लोग भी ऐसे ही मेरे ही तरह करेंगे झटाझट। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक दिनों की संख्या होती है दोस्तों, काफ़ी लंबा टाइम होता है यहाँ पे। तो ये होता है 88 दिनों का, 88 डेज का। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बुध में। चंद्रमा की तरह कलाएं होती है किसमें? बुध में। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो यह है दोस्तों बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ही ऐसा है जिसके पास क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का सबसे कम चक्कर कौन लगाएगा सबसे कम समय में? दोस्तों आप लोग साइंटिफिक तरीके से ज़रा सोचें, वो फेडसन के आधार पर सोचें, WFETTSUN। सूर्य का जो है सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? कुछ अब साइंटिफिक तरीके से सोचें। जो सबसे नज़दीक होगा यानी बुध। मास्टर बने दोस्तों, मास्टर में आपको बनाने के लिए मैं अपना लकी ट्रिक चैनल लाया हूँ। लकी ट्रिक चैनल दोस्तों कई लकी ट्रिक मिलेंगे, लेकिन मेरा फ़ोटो और जो भी मेरा लोगो बना हुआ है LT करके, ग्रीन करके, वो अच्छे से खोजें, मेरे वीडियो आए उसको खोले, उसके बाद सब्सक्राइब लाइक करें। क्योंकि हो सकता है कि चैनल लकी ट्रिक आप दूसरे पे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दूसरा चैनल होता है। तो आप लोग ध्यान से करेंगे। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है जो सबसे नज़दीक होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी होगी दोस्तों? ऑब्वियसली है जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है किसका? बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। और शुक्र को क्या कहता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए पृथ्वी जितना बड़ा मतलब सेम मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब बहन, बहन मतलब भाई, जो भी हो जुड़वा है तो वो है शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आ गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा।
किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा तो ये है शुक्र दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। चमकीला हो, सांझ का तारा हो, जुड़वा बहन हो, सब में क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और दोस्तों चमकीला ग्रह आपको याद नहीं रहे तो थोड़ा सा ये सेंस लगा लेना, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र आखिर क्यों होगा? तो लगा लेना सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होगा। तो शुक्र का स्पेलिंग क्या होता है? फ्राइडे। फ्राइडे होता है ना, तो फ्राइडे का फ्राई ले लेंगे। अगर कोई चीज़ को फ्राई कर देते हैं, कोई बासी चीज़ होता है, मान लीजिए मुरझाया वो बासी चीज़ लगता है, अगर उसको फ्राई कर देते तो क्या हो जाता है? चमकीला हो जाता है, कुछ लाइटदार हो जाता है, खाने में देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो ये है बुध तथा शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह। फिर से हम लोग वोफेटसन ले लेंगे। वोफेटसन क्या कह रहा है? ये सूर्य है। क्या कह रहा है दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो सूर्य ये हो गया और पृथ्वी कहाँ हो गया? ये हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच देखिए दोस्तों, बुध और क्या है? शुक्र है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच कर रहा है। क्या है दोस्तों? वोफेटसन आप लोग काफ़ी बार प्रैक्टिस करें, ये आ जाता है। और अब तक हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी अब नहीं करना पड़ेगा। मैंने इतनी बार बता दिया कि आपको याद हो गया होगा। वोफेटसन पे ही ये सौरमंडल का खेल है दोस्तों। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये था दोस्तों शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चमकीला गर्म ग्रह ये सब कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये शुक्र है। क्यों है? तो वो फेटसन है। वो फेटसन देख लेते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, पृथ्वी कहाँ है? अर्थ। ई से अर्थ। और अर्थ के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? निकटतम हम है ना। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, जितना भी होगा ये सब कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता चमकीला सुंदर जितना भी होगा ये फ्राइडे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी दोस्तों। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ जी का KBC में ये क्वेश्चन 50 लाख रुपए का ये क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे याद है 50 लाख का क्वेश्चन ये था। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला हो तो कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो ये थे एमंडसेन।